गीता का आखिरी अध्याय कोई नया रास्ता नहीं देता। वो तुम्हारे सामने तुम्हें ही रख देता है और पूछता है कि अब जब सब सुन लिया, सब समझ लिया, तो क्या चुनते हो तुम? क्योंकि अंत में जीवन सवालों से नहीं, चुनावों से बनता है। ये आखिरी अध्याय ना कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। ये फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिरर है। जब बाहरी शोर शांत हो जाए, यानी ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, डर, गिल्ट की आवाज़ें, कुछ बेमतलबी यादें, तो जो आवाज़ बचती है ना, वही अंतर्वाणी है। और हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये लाउड नहीं होती, ये बस इशारा करती है। गीता का आखिरी अध्याय यहीं पर सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। वो कहता है कि तुम्हारी मुक्ति किसी और रास्ते पर नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी पर टिकी है। ये कहता है कि मोक्ष भागने में नहीं है। मोक्ष तब आता है जब तुम वही करते हो जो तुम्हारे हिस्से का है, बिना खुद को खोए। जैसे संन्यास का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। इट मीन्स जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर ना रखना, गलत बोझ छोड़ देना। वैसे ही कर्तव्य का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। कर्तव्य का मतलब है जो तुम्हें करना है ना, वो पूरे होश के साथ करना है। जब निर्णय डर से आते हैं ना, तो एक्शन भारी हो जाता है, लेकिन जब निर्णय अंतर्वाणी से आते हैं तो कोई भी एक्शन थका ही नहीं पाता। और यहीं से फेथ एंकर बन जाता है। और हाँ, फेथ ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, बस ये भरोसा है कि अगर मैं सच के साथ खड़ी हूँ तो रास्ता अपने आप खुलेगा। हाँ, रास्ता अकेला हो सकता है पर गलत नहीं होगा। अध्याय 18 किसी एंड की बात नहीं करता, वो शुरुआत की बात करता है। एक ऐसी जिंदगी की जहाँ सर्टेनिटी नहीं होती पर इंटीग्रिटी होती है। तुम परफेक्शन नहीं चुनते, अलाइनमेंट चुनते हो। जहाँ फेथ एंकर है तो अंतर्वाणी कंपास है, और कर्म बोझ नहीं है, प्रार्थना बन जाता है। नमस्ते।